हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लाइमेट या जलवायु लेसन का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इस पार्ट में हमने 3 पॉइंट को कवर किया है। पहला है क्लाइमेट क्या है या जलवायु शब्द का अर्थ क्या है, वेदर शब्द का अर्थ क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है। दूसरे में हमने जलवायु और मौसम के तत्वों को लिया है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। और तीसरा है हमारे भारत में विभिन्न प्रदेशों में जो प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस में, उसको हम देखेंगे। मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि जलवायु शब्द का अर्थ क्या है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 30 years और 30 to 35 years। मौसम शब्द के अर्थ को अब हम समझेंगे। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हमने देखा यहाँ कि जलवायु में मौसम की अवस्थाएं और विविधताओं का जो योग है वो बताते हैं एक लॉन्ग पीरियड में 30 से 35 साल इसके लिए बताया गया है। उसमें जो चेंजेस आते हैं उसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर या टेम्परेचर में जो लॉन्ग पीरियड एक लार्ज एरिया में जो चेंजेस होते हैं वो जलवायु के अंतर्गत आते हैं। और वेदर में हम देखेंगे कि एक शॉर्ट पीरियड में चेंजेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और हमारे टेम्परेचर में। देन अभी हम देखेंगे कि हमारे वेदर और जलवायु यानी कि मौसम और जलवायु के एलिमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट बोथ आर सेम, दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं। जैसे तापमान टेम्परेचर, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पवनें विंड्स, आर्द्रता ह्यूमिडिटी, वर्षण प्रेसिपिटेशंस। सिर्फ डिपेंड करता है स्पेस यानी उस स्थान और पीरियड। अगर शॉर्ट पीरियड में इन सभी एलिमेंट्स में चेंजेस आते हैं तो वो वेदर में होंगे, वेदर के एलिमेंट्स। और अगर एक लार्ज एरिया लॉन्ग पीरियड जैसे कि 30 से 35 साल के अंतर्गत इनमें इन एलिमेंट्स में चेंजेस आते हैं, वो आ जाएंगे हमारी क्लाइमेट के एलिमेंट। हम देखते हैं, आपने सुना होगा आज मौसम बड़ा क्लाउडी है। मीन्स आज मौसम क्लाउडी है या आज मौसम विंडी है या आज मौसम ड्राई है, ऐसा हम बोल सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आज क्लाइमेट बड़ा क्लाउडी है, ऐसा नहीं बोल सकते। यानी कि इन एलिमेंट्स के शॉर्ट पीरियड में चेंजेस होते हैं, उनको हम वेदर के अंतर्गत लेंगे। ये एग्जाम्पल तो हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट के संदर्भ में हमारा क्लाइमेट कैसा है, मानसूनी है, इक्वेटोरियल है, टेम्परेट है। ये हम क्लाइमेट के अंतर्गत बोलेंगे। और मौसम के अंतर्गत आज मौसम बड़ा विंडी है, आज मौसम बड़ा क्लाउडी है, ऐसा बोल सकते हैं। देन अब हम अगला पॉइंट लेंगे। इसमें हमने देखा, आप पूछ सकते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है, आपको मालूम होगा। व्हाट
what is the climate of India? Then India's climate is मानसून. बट वाई, क्यों है भारत की जलवायु मानसूनी है? द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप. वाई, क्यों है? इसे समझने के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे इंडिया हम देखते हैं हमारी इंडिया में एक पार्ट टॉरिड जोन और दूसरा आता है हमारा टेम्परेट जोन. टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन. जब हमारी जो मानसूनी पवनें हैं, दक्षिण पश्चिमी पवनें उत्तर पूर्व की ओर जाती है. यहाँ हम देखेंगे ये हमारी साउथ वेस्ट विंड्स हैं, मानसूनी पवनें हैं जो उत्तर पूर्व की ओर जा रही है. ये 6 मंथ 6 महीने हमारी दक्षिण पश्चिमी पवनें उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं. आपको मालूम होगा कि पूरे भारत में इन्हीं पवनों से बारिश होती है लगभग. केवल अगर तमिलनाडु हम छोड़ दें, बाकी के लगभग पूरे भारत में दक्षिण पश्चिमी पवनों के द्वारा या आगे बढ़ती हुई मानसून के द्वारा ही बारिश होती है. बाकी के रिमेनिंग जो विंड्स हैं, रिमेनिंग मानसूनी पवनें हैं, वो लौटते हुए मानसून के द्वारा हमारी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आती है. यानी कि होल ईयर, पूरे साल में जो भी वर्षा हो रही है, या तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के द्वारा हो रही है या उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों के द्वारा हो रही है. तो कौन सी पवनें पूरे साल इफेक्ट कर रही है? मानसूनी पवनें. That's why, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे भारत की जलवायु मानसूनी है. अब हम अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं. तीसरे पॉइंट में हमारे देश में जलवायु अवस्था में जो प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं. इंडिया हैज डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस. लेट अस टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स और फैक्टर्स: टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन. अगर हम भारत में इन दोनों के संदर्भ में एग्जाम्पल लें तो भारत में समर सीजन में राजस्थान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंचा, जबकि कश्मीर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है. इतना अंतर. इन विंटर, सर्दियों में हम देखेंगे कि कारगिल में -45 डिग्री सेल्सियस, जबकि साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है. वहीं इन द अदर हैंड हम देखेंगे वर्षा, प्रेसिपिटेशन में अपर हिमालयन पार्ट में वर्षा जो है वर्षा स्नोफॉल के रूप में होती है. ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मेघालय, जहाँ की हम देखते हैं मासिन ग्राम में सबसे ज़्यादा बारिश, यहाँ 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा देखी जा सकती है. जबकि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पश्चिमी राजस्थान, स्पेशली जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा देखी गई है. तो इस प्रकार आज हमने अपने इस क्लाइमेट लेसन के फर्स्ट पार्ट में 3 पॉइंटों को कवर किया. पहला,
जलवायु और मौसम का अर्थ, उसमें विभिन्नताएं। दूसरा एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, उसके तत्व। और तीसरा भारत में प्रादेशिक विभिन्नताएं। थैंक यू वेरी मच।